अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 15 और थ्योरम नंबर 5 एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल यानी P is a point inside angle AOB such that equidistant from its arms यानी PL is congruent to PM. Measurement PL is equal to measurement PM. कोई डिस्टेंस की बात हो रही है इसलिए मैंने मेजरमेंट का वर्ड चूज़ किया. इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट. अच्छा, अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो याद रखें कि ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सबसे किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का जो सबसे छोटा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है. तो इधर हमें बता देते हैं इनको कि वेयर PL इज़ परपेंडिकुलर टू आर्म OA एंगल की आर्म है एंड PM इज़ परपेंडिकुलर टू एंगल की सेकंड आर्म है OB. क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होता है इसलिए हमने इसमें बता दिया है. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही हमें पता चलेगा कि कम से कम फासला जो है पॉइंट का उन आर्म से कितना है. अब प्रूव हमें क्या करना है कि P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB. यानी हमने साबित ये करना है कि AOB एंगल का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो P जो है वो उसी बाइसेक्टर पर वाक़या होगा. अब आते हैं प्रूफ की तरफ. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले O को P से मिलाएंगे डॉटेड लाइन के ज़रिए. कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन O टू P. याद रहे ये जो मैंने नेम दिए हैं यहाँ पर, ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं. O को जब P से मिलाया तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई OPL और OPM. अब इनकी कॉरस्पॉन्डेंस पे चलते हैं. इन कॉरस्पॉन्डेंस ट्रायंगल OPM और दूसरी ट्रायंगल है OPL. इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में इनको एंगल्स को नंबर भी दे देते हैं ताकि बोलने में आसानी होगी. नेम द एंगल्स. फुल नेम लिखने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. नेम द एंगल्स एज एंगल 1 एंड 2. जब आपने O को P से जॉइन किया तो दो आपके पास एंगल्स न्यू बने POM और POL. तो फुल नेम की बजाय हम 1 और 2 इस्तेमाल करेंगे. इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPL PM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PL. ये आपके पास गिवन में पता था कि PM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू PL. ये गिवन में पता था कि पॉइंट P जो है वो एंगल की आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट है. उसके बाद एंगल M इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L. रीज़न क्या थी कि PM was perpendicular to OC. सॉरी इधर OB है, नेम यहाँ पे गलत लिखा गया. OB
and PL is perpendicular to OA। ये कंस्ट्रक्शन थी, परपेंडिकुलर का साइन शो करता है कि ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट वन हमारे पास है OP, जो कि कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। OP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OP कॉमन। अब 3 कंडीशंस पूरी हो गई। अब जस्ट हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है। अगर मैं देखूं तो ये एंगल साइड तो है नहीं, क्योंकि हमने एंगल 1 और 2 का तो जिक्र किया ही नहीं। यहाँ पे 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। अब साइड्स कौन सी हैं? एक तो साइड ये है OPM और दूसरी है OP। अब साइड एंगल तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, ना ही एंगल साइड है। अलबत्ता राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये हम पहले भी प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हैं पिछले किसी थ्योरम में। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस है और ये एक साइड है। तो हाइपोटेनस साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग hypotenuse and side of the other triangle, thus the triangles are congruent। यानी triangle OPM is congruent to triangle OPL। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगेन अगर आपके पास ये पीस ऑफ पेपर हो तो आप इसको इससे सेंटर में से कट करके इसको जब उसके ऊपर फिट करेंगे तो M और L दोनों एंगल्स की शेप सेम आएगी और 1 और 2 की भी सेम आएगी। तो OPM के अंदर एंगल नंबर 2 है, तो एंगल 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि OP जो है बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर पर वाक़ है P। दस P lies on the bisector of angle AOB। थ्योरम आपका प्रूफ हुआ। तो इंशाल्लाह ताला कल इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।